आप सभी में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपको वीडियो सीक्वेंशियल नहीं मिल रहे हैं। अगर आप नीट की तैयारी करते हो, आपको यूट्यूब पर बायोलॉजी इन हिंदी सर्च करना है। आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यह हमारे चैनल का लोगो है, बायोलॉजी इन हिंदी। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेलिस्ट कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और उसके बाद आप अपना नीट का एक्सप्रेस 23 का आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। यहाँ पर जब आप टैप करोगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस यहाँ पर लाइन से मिल जाएंगे। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, 7 जितने भी हैं आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कुछ बातें। अगर आप सच में नीट की तैयारी करते हो, ये बात गांठ बांध के रख लो, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आसान नहीं है। जीवन के कुछ लम्हे आपको देने हैं अपनी पढ़ाई पे, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी होगी। ये सत्य है। MBBS मिलना इतना आसान नहीं होता। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को पढ़ाया है, वे अपने कॉलेज के टॉपर रहते हुए भी नहीं निकाल पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, सेकंड अटेम्प्ट में जाके निकाल पाए। कॉलेज टॉपर का मतलब समझते हैं, वो टॉपर जो पूरे कॉलेज को टॉप किया हो, मैथ वालों से भी आगे रहा हो, बायो में इतनी मेहनत उसने की है, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में उसका निकला। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैंने देखे। मेरे सामने ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाह लोगे तो निकाल ले जाओगे, और सच में निकाल ले जाओगे। आप निकाल ले जाओगे, पक्का निकाल ले जाओगे। बस चाहने की देर है। जिस समय आप सोच लोगे कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें निकालना है नीट, आप निकाल ले जाओगे। जितने वीडियोस में आपको बताए जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आने तय हैं। इन्हीं लाइनों को बार बार पढ़िए। जितने लेक्चर्स आपको मैंने पढ़ाया, लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, तो जितने भी मैंने आपको उसमें पढ़ाया है, लिखाया है, जो भी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, सब नोट करिए। सबसे खुद से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करिए कि क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं उस लाइन से। पढ़ लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 90% से ऊपर क्वेश्चन यहीं से दूंगा। मैं खुद इसको दिखाऊंगा, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मुझे खुद पूरा का पूरा दिन लग रहा है इन चीज़ों को बनाने में, हिंदी के साथ इंग्लिश अटैच करने में, क्वेश्चंस को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे भी पता है। मेरे चैनल पर अब व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं आप सब कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। मुझे उससे फ़ायदा कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी 1000 लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन 1000 लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक आप लोग अब भरोसा कर चुके हो। अब साथ छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि 40 दिन मेरे ज़िंदगी के ये सबसे बुरे दिन हैं कि जो मैंने ले लिया है। इतना आसान नहीं है टारगेट, लेकिन मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप धैर्य मत छोड़ना। मैं जिस तरह बता रहा हूँ, आप उसी तरह पढ़ते चलो, बायो की तैयारी करते चलो। लेक्चर फर्स्ट आपने आज पढ़ा है, सुबह उसको मॉर्निंग में रिवाइज़ करिए। फिर कल आप दिन में सेकंड लेक्चर पढ़िए। फिर आप नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में लेक्चर फर्स्ट और सेकंड दोनों को रिवीजन करिए। ठीक, हर दिन आप नए चैप्टर जो पिछले दिन पढ़े हैं उसका रिवीजन करते चलिए। और आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे, उस रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा। आप खुद कहोगे कि जब आप, मान लो आप सिर्फ 4 दिन सुबह उठ के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड का आप रिवीजन कर रहे हो, चौथे दिन बाद कहोगे कि लेक्चर फर्स्ट तो मुझे आ गया, हटा दोगे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलना है। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं बता दूं, वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, वो सब भी हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे आपको। नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैंने। अब वहीं प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पर आप आओगे, इसको साइड करोगे, यहाँ पर देखिए नीट लाइव टेस्ट क्लास 11th और नीट लाइव टेस्ट क्लास 12th का भी है। तो जो चैप्टर्स आपके 12th के कराए गए हैं नीट के लेक्चर में, वो यहाँ से, अभी तो 12th का नहीं कराया गया है, 11th ही कराया गया है ज़्यादातर। तो 11th का आप जब सॉल्व करना चाहोगे, जितने भी क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछे गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो जो क्लास आपने पढ़ा, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा 11th में, आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ लिया, 5वां भी पढ़ लिया, और 8वां भी पढ़ लिया, 10वां भी पढ़ लिया, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे नीचे जाएंगे, आपको शुरू से मिल जाएगा। लाइव टेस्ट क्लास 11th और चैप्टर फर्स्ट, लाइव टेस्ट
3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, जितने भी नीट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे आपको सॉल्व कराए गए हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्वेश्चंस की, और जितना मैंने आपको बताया है उतना आप काम करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप भीड़ के समान ही काम करोगे, 2 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा इंस्टा चला लिया, देर तक सो रहे हो, जो भीड़ कर रही है, अगर आप भीड़ में चलोगे तो कॉमन बनोगे, भीड़ से अलग कुछ करोगे तो आप सुपीरियर बनोगे। जो मैंने आपको बताया है वो आपको करना है। अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करनी है, नीट के सारे जीबी टेस्ट आपको कराए गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ नहीं कर पा रहे हो बुक से कर लेना, जैसे भी नीट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। याद रखना 3 बुक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नीट के लिए। एक तो नीट खुद NCERT से पूछता है, तो NCERT इंपॉर्टेंट हो गई, उसके सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। उसके बाद एक आता है NCERT एग्जाम्पलर करके आता है, एग्जाम्पलर कहीं से भी मिल जाएगी, बड़ी पतली सी बुक होती है, उसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। एक आता है नीट का NCERT का इंडेक्स, उसको भी जरूर आप सॉल्व करिएगा। ये सारी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट में ही आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रट सकने में सक्षम हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो ठीक है, इतनी जानकारी आपको देना था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि कैसे पढ़ाई करें अपनी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है।